रोज हम ऐसी खबरें बता रहे हैं कि डंपर्स की वजह से बहुत सारे ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, डंपर्स की वजह से इतने हादसात हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये मौत का खेल कब तक जारी रहेगा? लोगों की जानें लेना कैसे बंद किया जाएगा? कोई हिकमत अमली है भी या नहीं है? गुलिस्तान जौहर की बात की जाए, हाईवे की बात की जाए, कोरंगी की बात की जाए, लांडी की बात की जाए, मतलब हर गुलशन की बात की जाए, हर इलाके में डंपर्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। कोई औकात कार उनके लिए नहीं है। और वो जो रैश ड्राइविंग है डंपर्स की, ब्रेक उनके लगते नहीं है, फिटनेस है नहीं व्हीकल का। तो भाई ये जो शहरी चल फिर रहे हैं, रोड पर फुटपाथ पर चल रहे हैं, या रोड पर बाइकर्स जा रहे हैं अपनी फैमिली को बिठाकर, छोटी गाड़ियों में जा रहे हैं, उनकी भी कोई जानो माल का तहफ्फुज है या नहीं है? या फिर वो मरते जाएंगे और उनको कॉम्पनसेट किया जाता रहेगा, थोड़ी सी रकम देके उनके मुंह बंद कराए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो गाड़ी बंद नहीं होगी, एक बार फिर वो गाड़ी रोड पर चलेगी। तो भाई ये कब तक होता रहेगा? इस पर हम आपको पता है ना जुएब, हमने जब वो डंपर एसोसिएशन के हेड को बुलाया, he seemed so nonchalant about these things. उनको बिल्कुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे तो नहीं लगी। था भी तो नजर नहीं आया ना, अगर था भी तो कोई अमली तौर पर इकदाम नजर नहीं आ रहे। तो इस पर हम मजीद बात करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे पहला कि ये मौत का खेल बंद होगा या नहीं होगा? ये बंद मौत का खेल नहीं जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह लोगों को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। ये मौत का खेल नहीं है, एक्सीडेंट्स हैं जिस पे गवर्नमेंट एक्टिवली जो है वो काम कर रही है। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इस पे एक आला सतह का इजलास किया। जो फ्लॉजेस हैं गवर्नमेंट के साइड से, उनको उन्होंने कहा है कि पूरा किया जाए। फिर कल होम मिनिस्टर साहब ने इस पे ट्रैफिक अफसरान के साथ मीटिंग की। तो बिल्कुल गवर्नमेंट अपने साइड से इसको पूरी कोशिश कर रही है कि कंट्रोल किया जा सके, कम से कम हो। कराची पाकिस्तान का और दुनिया का छठा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, पोर्ट सिटी है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों में कमी कोताही होती है। उसको, उस फ्लॉस को दूर करने की कोशिश की जा रही है। सादिया जी, इन द लास्ट फ्यू डेज हम रोज़ ये डेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के केसेस। आप सही कह रही हैं, इट्स अ बिग सिटी। आई मीन कराची इज़ अ सिटी लाइक अ कंट्री, जिस तरह साइजेस हैं, बट ऑब्वियसली उसमें स्ट्रक्चर वो नज़र नहीं आ रहा जो हम महीने के पहले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी डंपर्स का कोई ना टाइमिंग है, ना उनकी देखभाल है, ट्रक्स की मेंटेनेंस कौन देख रहा है, आर द ड्राइवर्स supposed to be driving this car in the state that they're in? There has been no check and balance. गुज़श्ता 10 दिन में 7-8 लोगों का जान से चले जाना। कल रात को भी एक डंपर ने मोटर बाइक को मारा है, जिसपे एक खातून बैठी हुई थी। शी वाज एक्सपेक्टिंग, शी वाज प्रेग्नेंट, शी डाइड ऑन द स्पॉट। परसों यहाँ पे एक हुआ है कोरंगी में, रॉन्ग साइड पे डंपर आ रहा था, उसने 2 लड़कों को मारा है। फिर उससे 2 दिन पहले गुलिस्तान जौहर में एक फैमिली को उड़ा दिया। तो ये वाकयात तो तशवीशनाक तो है ना सादिया जी? हम देखें, मेरी बात सुने, आप बिल्कुल सही हैं कि ये जितने वाकयात अवाम के लिए तशवीशनाक हैं, उतने ही गवर्नमेंट के लिए तशवीशनाक हैं। देखें, हमारे पास अभी तक सिंध गवर्नमेंट के पास जो गाड़ियों की इंस्पेक्शन का तरीकाकार था वो मैनुअल है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इजलास हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो लेटेस्ट तरीका है सारी दुनिया में जो राइज है, वो फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट उसको राइज करे। बट सादिया जी, why does it take 5 family members or 5 families to die till he takes that notice? नहीं, देखें, नोटिस उन्होंने बिल्कुल लिया। देखें, जो हमारे एंड से फ्लॉजेस हैं उसको देखें। और दूसरी बात ये कि ये तमाम गाड़ियां जो हैवी डंपर्स हैं या हैवी ट्रैफिक है, वो सारी कराची रजिस्टर्ड भी नहीं है। हम तो उन्हीं के खिलाफ एक्शन या कार्रवाई करेंगे जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहले सिर्फ चालान कटता था। चीफ सेक्रेटरी के इजलास के बाद ये भी ऑर्डर किया गया है कि एफआईआर कटेगी, गाड़ी को बाउंड किया जाएगा,
अगर ड्राइवर फरार होगा तो उसके मालिक के खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा सादिया जी हमारे साथ ही रहिए, अभी जरा डेटा हमारे पास ये आया है कराची में रवां साल 2025 में मुख्तलिफ इलाकों में हादसात हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों की तादाद जरा सुनिए। जाँ बहक जो मर्दों की तादाद है वो 75 है, जाँ बहक खवातीन की तादाद 12 है, बच्चों की जाँ बहक तादाद 10 है और बच्चियों की तादाद 3 है इसमें, और टोटल जाँ बहक इसमें हो गए 100। 2025 का ये डेटा है। 100 लोग। जख्मी मर्दों की तादाद 1141 है, जख्मी खवातीन की तादाद 178 है, जख्मी बच्चों की तादाद 40 है और जख्मी बच्चियों की तादाद 18 है। तो यूं 1344 लोग जख्मी हुए हैं। कौन से साल की बात कर रहे साल हैं? 2025। देखिए, अभी तो मैं- शुरू हुआ है। मैंने आपका शो जैसे आपने मुझे लिया, मैंने ये कहा कि ये रिपोर्ट नहीं होने चाहिए थे। ये जितने वाकयात हुए सिर्फ फैमिलीज का नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी ये नुकसान है कि उसके शहरी की किसी की भी जान जाए, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। एक की जाए या 10 की जाए। अच्छा, वॉर government फुटिंग्स पे is- सादिया जी क्या कर रहे हैं आप लोग इसको रोकने के लिए? वॉर फुटिंग्स पे देखिए, क्या हो रहा है? वॉर शूटिंग्स पे बिल्कुल ये इंश्योर किया जा रहा है कि हेवी ट्रैफिक शहर में इंटर ना हो। दूसरी, सिंध गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव रूट्स पे काम कर रही है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे जो राइट ऑफ वे दिया जा रहा है वो हेवी ट्रैफिक के लिए बनाया है। मेयर कराची 2 खत लिख चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि लियारी एक्सप्रेस वे का जो राइट है वो सिंध गवर्नमेंट को दिया जाए या कराची की केएमसी को दिया जाए, ताकि हम उसको अपग्रेड कर सकें और ये जितना हेवी ट्रैफिक है उसके थ्रू कराची से आउट किया अच्छा, ये जाए। जो कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रक्स चलते हैं, हमारे साथ डंपर्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे, वो ये कहते हैं कि वो तो कंस्ट्रक्शन हो रही है मुख्तलिफ और गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन भी हो रही है तो उसके लिए तो आएंगे, तो उसको बंद कर दिया आपने अभी? जी, टाइमिंग 11 रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये डंपर्स शहर में दाखिल होंगे। इवन चीफ सेक्रेटरी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कहा है जी। कि वो अपने सारे ऑपरेशंस रात को शिफ्ट कर दे। वाटर बोर्ड को कहा गया है कि वो अपने पानी के टैंकर्स जी। का ऑपरेशन अच्छा, जो सप्लाई। सादिया जी, डंपर एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अगर हम पे कोई भी वो लगाए गए तो पाबंदी हम लगी। 72 घंटों में, पाबंदी लगाई गई तो हम 72 घंटों में स्ट्राइक करेंगे और शहर बंद कर देंगे। तो उसकी क्या जी? देखें, एक पहली बात ये कि गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करना जानती है। कोई थ्रेट करेगा, कोई ब्लैकमेल करेगा, उसकी थ्रेटनिंग और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और एक्शन किया जाएगा। जो डंपर्स, जो हुकूमत अगर ने जो टाइमिंग तय की है सिंध गवर्नमेंट ने, अगर उस पे कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट नो हाउ टू क्रिएट। अभी देखें ना, अब बात वही है कि अगर हम सख्ती करें तो ये माफियाज की तरह ब्लैकमेल करने की, लेकिन सिंध गवर्नमेंट किसी की ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल। अच्छा ठीक है। सादिया अच्छा, जी, ये जो 100 लोग जाँ बहक हुए हैं, हाँ। सिंध गवर्नमेंट कोई कॉम्पनसेशन Compensation। अपने तय हाँ देगी जी, या फिर क्योंकि 2 इजलास हो चुके हैं और सीएम साहब इस पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनके लिए कंपनसेशन के लिए, फैमिलीज के लिए, देखें किसी के प्यारे की जिंदगी का Obviously कंपनसेशन नहीं नहीं हो हो सकता। सकता, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पे कंसिडर कर रही है। लॉ मेकिंग भी हमें अगर करनी पड़ेगी तो हम लॉ मेकिंग करेंगे। पॉलिसीज चेंज जो करेंगे, हाँ बिल्कुल। के जी, और जो कि जख्मी उनको होते हैं compensate- सादिया जी, उनको क्या किस तरह कॉम्पनसेट किया जाता है? जी, जो जख्मी होते हैं, जो इंजर होते हैं इन सारे एक्सीडेंट से? देखिए, जो जख्मी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल क्योंकि ठीक ये है। ऑलरेडी हमारा लॉ पास है कि कोई रोड एक्सीडेंट होगा और कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होगा, उसको फर्स्ट मेडिकल एड और मेडिकल फैसिलिटी सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड। अच्छा सादिया जी, ये भी बताइए, जो ड्राइवर्स गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी रिपोर्टिंग हुई है, उनके साथ अभी क्या हो रहा है? उनको कोई सजा मिली है? बिकॉज नॉर्मली या गिरफ्तारी हुई भी है या नहीं हुई है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। देखिए, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं
और उनकी जाहिर सी बात है पुलिस ने तो गिरफ्तार किया है, फिर वो आपको पता है मामलात कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट हैव टू डिसाइड। हमें अपने लॉज, ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को सख्त करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये मेरा मैंने अपने मिनिस्टर से भी इस बारे में, होम मिनिस्टर से बात की थी कि हमें जो ये ट्रक ड्राइवर्स और डंपर ड्राइवर्स हैं इनका रैंडम टेस्ट करना चाहिए, Yes, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि ये नशे में होते हैं और इनको नजर नहीं आता, इनको समझ नहीं आ रही होती, और तो वो भी होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अच्छा हमारे साथ सादिया जी, आप लाइन पे ही रहिएगा, हमारे साथ लियाकत महसूद डंपर एसोसिएशन के हेड, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत महसूद साहब, एक और हादसे पे आपको हम ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप बताइए कि ये दिन ब दिन हादसात क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इसको कम कैसे किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी पता है जो हमारा डंपर ट्रांसपोर्ट लोकल गाड़ी है, तमीराती काम कर रहा है। तो ये जो कराची का शहर का जो हाल है, एक्सीडेंट तो आज अपने जगह पे, आज रात को कोरंगी पे जो हमारे 3 गाड़ी जलाया और कम से कम 12 और 13 ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद भी किया और एक ड्राइवर भी जख्मी था। तो उसने क्या गलती किया मुझे बताओ। देखिए वो रात को कुरंगी और लांडी में मोटरसाइकिल पे हालात मेरी हुई। बात तो सुनो, मोटरसाइकिल वाले परसों की बात है ना, आज रात को नहीं, रात की हमारा बात है ये। 3 गाड़ी, आज रात को 3 गाड़ी जलाया वहाँ शहरी लोग ने। एक रात को 2 बजे ट्रेन पे, एक 3 बजे, एक सुबह 5 बजे ट्रेन पे। तो अच्छा, उसका क्या गलती है ये तो मुझे बताओ। लाकानूनियत है, अगर बगैर किसी मतलब ये तो वैसे ही जलाना, कानून हाथ में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। सादिया जी, ये जो ये कह रहे हैं कि ये जो जहां जलाए गए इनके 3 डंपर जलाए गए हैं, तो इसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की है? शहरियों के बारे में इन्वेस्टिगेट किया कि क्यों ऐसा किया उन्होंने? देखिए मेरे पास सुबह जो मेरे पास रिपोर्ट थी वो एक माल बरदार ट्रक सुबह 7 बजे लांडी नंबर 6 में जलाया गया है, जो कि पुलिस ने एफआईआर की है। कुछ नामालूम अफराद ने वो ट्रक जलाया है और सिंध गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन करेगी। जो वो मुझे इन्होंने जो वो किया है, अगर वो रिपोर्ट हुआ होगा तो पुलिस डेफिनेटली एक्शन करेगी। लियाकत साहब, रिपोर्ट किया आपने इस वाक़े को पुलिस में, एफआईआर? लियाकत साहब, जी? आपने इसको रिपोर्ट किया, इस वाक़े को पुलिस में दर्ज कराई है एफआईआर? भाई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो इसका जवाब मैं चाहिए जो सिंध गवर्नमेंट, खासतौर जो सिंध गवर्नमेंट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सिंध गवर्नमेंट हमेशा के लिए कह रहा हूँ, जो कराची सिंध का एक हिस्सा है, बिल्कुल ये कराची सिंध का एक हिस्सा है। कराची एक बड़ा शहर, तो हर पाकिस्तानी का हक बनता है और हर शहरी का हक बनता है कारोबार का। हम ट्रांसपोर्टर मुल्क चलाने वाला, खाने वाला नहीं है। हम ट्रांसपोर्टर टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है। लियाकत साहब, एक कमिटमेंट आप करेंगे, सिंध हुकूमत अगर इसके खिलाफ, एक मेरी बात सुने, सिंध हुकूमत अगर इकदामात उठाती है इन जानों के ज़िया को रोकने के लिए, आप पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे इसके साथ, सिंध हुकूमत के साथ? देखो, सिंध हुकूमत के बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो हमारी ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है शजील इलाम, उसको बहुत अच्छे ने ऑप्शन किया मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग करा, चीफ सेक्रेटरी सिंह, आईजी सिंह, ट्रांसपोर्ट आपको भी पता है। जो इस तरीके से जब हमारे शहर के अंदर एफआईआर नहीं होगा, दिन को छोड़ दो, अभी रात को भी हमारा गाड़ी नहीं छोड़ेगा, तो आप क्या चले, हमारे बाल बच्चे का रोज ये, तो आपका क्या चले। हम तो दूर दूर से आया, यहाँ तो मैंने अपना मेहनत किया ट्रांसपोर्टर में, जो अपना मेहनत पे ट्रांसपोर्ट लिया, तो आपका क्या चाहिए। न गवर्नमेंट ने भी दिया और न शहरी लोग ने भी दिया, ना आवाम ने दिया। आवाम मुझसे दूर नहीं है, ट्रांसपोर्टर अच्छा, और आवाम ये सब एक है। लेकिन आजकल जो न जाए ट्रांसपोर्टर के साथ हो रहा है, जगह पे गाड़ी जला रहा है, ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर दहशत कराया, तो गवर्नमेंट किस लिए है, कानून किसके लिए? कानून मौजूद है, आप गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं लियाकत साहब, हमारे पास वक्त कम होता है इसलिए हमें भी कुछ सवाल करने दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों में आपका साथ नहीं दिया तो आप हड़ताल करेंगे, उसके बारे में बताइए। हम भी हड़ताल भी कर दूंगा। हम चारों की तरफ से, कराची चारों तरफ से मैं अपना ट्रांसपोर्ट रोड के ऊपर भी खड़ा कर दूंगा।
गाड़ी नहीं छोड़ेगा। सादिया जी क्या कहेंगी इस पे? हमारा रात को भी देखिए, मैंने आपको यही और कहा दिन को कि भी किसी को कानून नहीं तोड़ने दिया जाएगा। इस तरह थ्रेटनिंग, देखें अब इन्होंने बता दिया कि रात को मेरी इतनी गाड़ियां जला दी गई, ये हुआ, कहीं रिपोर्टेड नहीं है। ऐसे तो रैंडम स्टेटमेंट्स देना बहुत आसान होता है। मैंने आपको सुबह बताया है कि लांडी नंबर 6 में माल बरदार जो इस जुमरे में ही नहीं आता, देखें जो सप्लाई के ट्रक्स होते हैं वो हेवी ट्रैफिक के जुमरे में नहीं आते। शहर में अनाज पहुंचाना है, दूध पहुंचाना है, वो इस जुमरे में नहीं आते। वो इस तरह ओवर स्पीडिंग कर ही नहीं सकते। जिस गाड़ी में लोड होगा वो ओवर स्पीडिंग कर ही नहीं सकती। सुबह जो है 7 बजे एक गाड़ी जला दी गई। अब वो जिसकी भी होगी उसका तो नुकसान कर दिया। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को भी मुसलसल ये बात कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी अवाम को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए फॉर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कि ये तो एक बिल्कुल हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। एक शहर में प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से लोगों उसी प्रॉब्लम की बात करते हैं। लियाकत साहब ये बताएं, एक शहर में प्रॉब्लम है, ये हमने डेटा भी बताया 2025 में 100 बात हुई है, चले डंपर से उसमें आधी भी नहीं हुई होंगी, 40 लोग डंपर से होंगे। अभी परसों की बात है, कुरंगी में रॉन्ग साइड से एक आ रहा था हैवी व्हीकल और उसने बाइक पे बाइकर्स को उड़ा दिया और उनकी जानें चली गई। तो देखिए लोगों का गुस्सा अपनी जगह मौजूद है और वो गुस्से में एग्रेशन में आके ऐसा काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी जड़ है, वो डंपर की टक्कर है जिसकी वजह से लोगों की जाने जा रही है। और आपका लहजा ये बता रहा है कि आप कॉपरेशन की तरफ नहीं जा रहे, कम्युनिकेशन आप नहीं करना चाह रहे सिंध हुकूमत से इस मसले के रिजॉल्व के लिए, बल्कि आप कह रहे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सड़क बंद कर दूंगा, कराची बंद कर दूंगा। तो ये आपका एटीट्यूड कुछ इस तरह का नजर आ रहा है सामने। बस सुनो, आपको भी पता है अभी जो शहर के अंदर जो मसले बनेगा ये कौन बना रहा है? आप मुझे बताओ कौन बना रहा है? ये तो जो हादसा हो रहे हैं उसके बाद ये चल रहा है ना मामला। ये तो रिएक्शन है। हमारे डैम्पर ट्रांसपोर्ट, ये हमारी जितना ट्रांसपोर्ट है, ये हमारा बाप और दादा के जमाने से लेकर अभी तक हमने चलाया। 2 महीने हो गया, हमारे साथ जो एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट होगा, हमारे कार के साथ भी नहीं है, आपस में एक्सीडेंट नहीं है, रस्ते के साथ नहीं है और दूसरे के साथ नहीं है। कोई इसका हल क्या है लियाकत साहब? ठीक है, अगर देखो कराची शहर गवर्नमेंट इस तरीके से मोटरसाइकिल के लिए लाहौर में अलग रास्ता भी बनाया, इस्लामाबाद में अलग रास्ता भी बनाया, पंजाब में अलग रास्ता भी बनाया, लेकिन हुकूमत की रिट को कैसे चैलेंज करेंगे आप? एक मसला है उसके रिजॉल्व की तरफ जाए ना। आपको भी पता है ये रोड के ऊपर हर जगह और जगह पे रेडी भी खड़ा है और ट्रेल भी खड़ा है, तो कम से कम 20 फुट रोड भी नहीं रह गया। तो ये 20 फुट रॉन्ग साइड भी आता है, मोटरसाइकिल वाले जितना रोड पे आता है। देखो 100% में लियाकत साहब गलती हर इंसान की है इस चीज में। दोनों मैं बहुत जोर में हूँ, मेरी बात सुनो। 100% में 202% गलती मेरा है, 98% ये मोटरसाइकिल का है। लेकिन जो हमारे ट्रांसपोर्टर ने 2% गलती किया, तो ये शहरी लोग ने पूरा कराची शहर के ऊपर आग लगाया। आज लियाकत साहब, एक जो जान जाती है ना, पूरा खानदान मुतासिर होता है। देखें चाहे कोई भी बेहतियाती करे। वहाँ नए कराची में बात सुनो, नए कराची में कल जो ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर तशद्दुद किया, गाड़ी माली का शीशे भी तोड़ दिया, जो इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। बहुत गलत है, ये रिपोर्ट होनी चाहिए बातें। देखिए आप भी हमारा हिस्सा है, आप भी इस निजाम का हिस्सा हैं। आप भी अगर डेवलपमेंट की बात करें शहर की तो उसका हिस्सा है, बुनियादी आप काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस बुनियादी काम को अगर सही तरीके से आप सिंध हुकूमत के साथ मिलकर बैठ जाए तो ये हल निकाल लें कि लोगों की जाने ना जाए, रेकलेस यानी ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग ना हो, जो ड्राइवर है उसका फिटनेस हो जाए, गाड़ी का फिटनेस, यही तो चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं? लियाकत साहब, हमें बहुत अफसोस है कि आपके ड्राइवर्स और कंडक्टर्स पे ये तशद्दुद हुआ, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि इससे पहले जो लोग जख्मी हुए हैं और जिन लोगों की जानें गई हैं, उससे भी आपको अफसोस होना चाहिए उनकी जानों का। देखो ये मेरा दिल नहीं मानता है, जो किसी का भाई, किसी का बेटा फौत होगा उसका गम दर्द मेरा गम दर्द है, वो मुझे भी पता है। लेकिन जो मेन इशू है आजकल, ये रोड का एक्सीडेंट एक हादसा है, ये कोई जतियात भी नहीं है। लेकिन रोड में जो एक्सीडेंट होगा, जो ट्रांसपोर्टर के ऊपर जितना गम तो उसी का है, इतना गम तो ट्रांसपोर्टर का नहीं है। आवाम तो मुझसे दूर नहीं है। लियाकत साहब, हम यही चाहते हैं कि लेकिन जो खसूस
धरने दे के और रोड बंद करने की धमकियां दे के इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। सबकी जानो माल कहते हैं, सबकी जानो माल बराबर है और वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंडक्टर को, किसी ड्राइवर को मारा जा रहा है, कानून हाथ में लिया That's जा रहा wrong है, also. उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई ड्राइविंग ऐसी कर रहा है जिसकी वजह से लोगों की जाने जा रही है, पूरा खानदान मुतासर हो रहा है, तो इस पर तो हमारा हक बनता है ना कि सवाल उठाएं। सादिया जावेद और लियाकत महसूद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वही बात है, 2 wrongs do not make a right।